दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो एक धार्मिक ग्रंथ है जिसको पढ़कर हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें दी गई शिक्षा को उपयोग में लाकर एक आम मनुष्य खास बन सकता है। कहा जाता है बाइबल को 40 लेखकों ने 1500 साल में लिखी थी। बाइबल के 40 लेखक लगातार हमें एक ही संदेश देते हैं कि परमेश्वर जिसने हमें बनाया है वह हमारे साथ एक रिश्ता रखना चाहता है और उस पर विश्वास रखने को कहता है। बाइबल की कहानियां हमें केवल प्रेरित ही नहीं करती बल्कि हमें जीवन और परमेश्वर के बारे में बताती है। प्रारंभ में पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था तो सभी जगह अंधेरा ही अंधेरा था। अंधेरे का सभी जगह अधिकार था। सभी कुछ बिना आकार का था। केवल ईश्वर का ही अस्तित्व था। एक दिन ईश्वर ने अपने देवदूत को आज्ञा दी कि ब्रह्मांड में प्रकाश होना चाहिए। आज्ञानुसार प्रकाश बनाया गया था। सृष्टि के निर्माण के पहले दिन ईश्वर ने रात और दिन बनाए। दूसरे दिन भगवान ने पानी को अलग करने के लिए आकाश बनाया। इसके बाद तीसरे दिन भूमि और समुद्र का निर्माण किया गया। उन्होंने आज्ञा दी कि भूमि वनस्पति और बीज उत्पन्न करने वाले पौधे अपने जैसे गुण वाले पौधों का उत्पादन स्वयं करे। चौथे दिन भगवान ने सूर्य, चंद्रमा और सितारों को बनाया ताकि दिन रात हो सके। पांचवें दिन भगवान ने उन सभी जीवित प्राणियों को बनाया जो समुद्र और हवा में विचरण कर सके। छठे दिन ईश्वर ने उन सभी जानवरों का निर्माण किया गया था जो भूमि पर रहकर और अपनी तरह के गुण वाले जानवरों का निर्माण कर सके। जब सभी कुछ बन गया तो उनके दिमाग में मनुष्य को बनाने का ख्याल आया। फिर उसने मनुष्य को धरती की धूल से बाहर निकाला और उसमें प्राण फूंक दिए। पुरुष की पसली से उसने स्त्री को बनाया और उसने सारी पृथ्वी पर पुरुष और स्त्री को अधिकार दिया कि अपनी ही जैसी प्रजाति का आगे विकास करे। भगवान ने उनके द्वारा बनाए गए प्राणियों को खुश किया और सातवें दिन भगवान ने आराम किया। सीख, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। उसने ही संपूर्ण ब्रह्मांड में उपस्थित सभी वस्तु का निर्माण किया है। बाइबल में लिखी गई ये सब केवल कहानी नहीं है, परमेश्वर के दिए गए जीवन के मार्ग है, जो मार्ग में चलकर हम सब परमेश्वर को पा सकते हैं। जब चाहे उन्हें हम देख सकते हैं। अपनी अंतरात्मा में परमेश्वर के घर बसा सकते हैं। परमेश्वर हमें ये जीवन दान दिए है, हमें इंसान बनाए हैं, सबसे खास सोचने और समझने का ताकत दिए है। हमें परमेश्वर के दिए गए मार्ग चलकर अपनी जीवन के सारे किए हुए पाप को मिटा भी सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज से हम सब परमेश्वर के लिए एक नई समाज को बनाएं और अपनी जीवन को धन्य करें। सभी लोग कमेंट में लिखे, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। आमीन।